नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हनुमान जी कलयुग के वह देवता हैं जिन्हें बहुत ही आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है और अगर आप इनकी पूजा आराधना पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो सकती है। आप खुद ये महसूस किए होंगे कि जब भी हम अकेले होते हैं या फिर कभी हमें अपने मन के अंदर से डर जैसा लगता है तो हम खुद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। और वास्तव में हनुमान चालीसा में वह शक्ति है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते ही हमारे मन के अंदर का डर अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाता है। तो सोचिए कि जिस देवता का नाम लेने से ही आपको अपने डर पर काबू पाने की शक्ति मिल जाती है, उस देवता में वास्तव में कितनी शक्ति होगी और अगर आप उस देवता की पूजा आराधना कर लेंगे तो आपको कितना शुभ फल मिलेगा। तो ऐसे में हम आपको हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ खास उपाय बताएंगे ताकि अगर आपके जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आ रही हैं तो आप हनुमान जी के कुछ खास उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे पल सामने आ जाते हैं जब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है? ज़िंदगी में एक साथ इतनी मुश्किलें आ जाती हैं कि उनसे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ सूझता ही नहीं है। तो ऐसे में अक्सर हम सभी लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन क्या होगा केवल एक मंत्र बोलकर ही आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लग जाएं और आप अपनी ज़िंदगी में वह सब पा सकें जो आप पाना चाहते हैं? तो आज के इस वीडियो में हम एक अचूक महा उपाय के बारे में आपको बताएंगे जिसे करने से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसके साथ ही ऐसे अचूक मंत्र के बारे में भी आपको बताएंगे जिससे आप अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और केवल 3 बार अगर आप इस मंत्र को बोलकर सो जाते हैं तो आपके सभी रुके हुए काम एक ही रात में पूरे हो सकते हैं। तो अगर आप भी इस चमत्कारी मंत्र को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको कर्ज की परेशानी है, आपके ऊपर लगातार बहुत सारा कर्ज बना हुआ है, तो आप हनुमान जी से जुड़े हुए कुछ खास उपाय कर सकते हैं। जैसे कि आप मंगलवार वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें और अपनी लंबाई के बराबर एक काला धागा लेकर आएं और एक तेल का दीपक लेकर हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप इस दीपक को जला दीजिए और उस काले धागे को हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको इस तेल के दीपक में थोड़े से काले तिल भी डालने हैं। उसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर आप 5 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और पंडित जी से कहकर उस काले धागे पर हनुमान जी के ऊपर अर्पित किए हुए चोले की कुछ बिंदियां लगवा दीजिए। इसके बाद आप अपने घर पर आ जाइए और इस काले धागे को 2 टुकड़ों में काट कर एक टुकड़ा आप अपने दाहिने हाथ पर बांध लीजिए और दूसरे टुकड़े को घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए। ऐसा करने से आपको कर्ज मुक्ति से बहुत जल्दी राहत मिलेगी। इसी के साथ एक और उपाय है कि हमारे कर्ज की सबसे बड़ी वजह हमारे ऊपर शनि देव की कुदृष्टि होती है। तो ऐसे में अगर आप शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ में कच्चा दूध अर्पित करते हैं और थोड़े से तिल डालकर एक तेल का दीपक जलाते हैं तो भी आपको कर्ज से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है। लेकिन आपको करना क्या है कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर ही कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा जरूर करनी है। दोस्तों, कहा जाता है कि शनि देव को केवल हनुमान जी ही अपने काबू में कर सकते हैं। तो अगर आप अपने कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी कुंडली में शनि के उग्र प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हनुमान जी ही आपकी मदद कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों ने डेरा जमाया हुआ है और किसी ने आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया करा दी है, तो इसके लिए सोमवार वाले दिन 108 पीपल के पत्ते तोड़कर अपने घर पर ले आइए। इन सभी पत्तों को गंगा जल से स्वच्छ करके इन सभी पत्तों पर आप सिंदूर से श्री राम लिख दीजिए। मंगलवार वाले दिन आप सुबह ब्रह्म
मुहूर्त में उठिए, स्नान करिए और उसके बाद इन सभी पत्तों की माला बनाकर मंगलवार वाले दिन सुबह इन्हें हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। साथ में एक तेल का दीपक जलाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वह सभी खत्म हो जाए। इसके बाद आप कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और अपने घर पर वापस आ जाइए। फिर शाम को आप दोबारा से हनुमान मंदिर जाइए और वह पीपल के पत्ते की माला पंडित जी से मांगकर अपने घर पर ले आइए और घर पर लाने के बाद एक लाल स्वच्छ कपड़े में बांधकर इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी या फिर आपके ऊपर जो भी तंत्र मंत्र की क्रिया का प्रभाव होगा वो सभी अपने आप समाप्त होने लग जाएगा। इसी के साथ एक और उपाय कर सकते हैं कि अगर आपकी तरक्की के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो लगातार 7 मंगलवार तक अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का पाठ करते हैं और 4 बूंदी के लड्डू में 2-2 लौंग फंसाकर हनुमान जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद इन लड्डुओं को किसी काले कुत्ते को खिला देते हैं, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में उन्नति के सारे दरवाजे खुलने लगते हैं, आपको प्रगति मिलने लगती है और आप जिस भी काम को करना चाहते हैं वह काम सफल होते चले जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ हनुमान जी का एक महा अचूक उपाय भी हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, आपकी जिंदगी में लगातार परेशानियां आती जा रही हैं, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आपको घाटे का सामना करना पड़ता है और कहीं से भी आपकी तरक्की के कोई रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप हनुमान जी के महामंत्र का यह खास उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आपको शनिवार वाले दिन करना है और इसके लिए आपको शनिवार वाले दिन अपने घर में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखनी है। उसके बाद हनुमान जी को लाल रंग की माला या लाल रंग के फूल अर्पित करने हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही पसंद होता है। इसके बाद आप हनुमान जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए लगातार 11 शनिवार तक सुंदरकांड का पाठ करिए। ध्यान रखिएगा कि आपको सुंदरकांड के पाठ के साथ किष्किंधा कांड का भी पाठ करना है, क्योंकि अगर आप अपनी जिंदगी में परेशानियों को खत्म करना चाहते हैं तो किष्किंधा कांड के साथ किया हुआ सुंदर कांड का पाठ आपको विशेष फल देता है। इसके बाद आप हनुमान जी को बूंदी का या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए और 11 माला ओम हनुमते नमः का जाप जरूर करिए। इसी के साथ उस दिन हो सके तो आप एक ही समय बिना नमक का भोजन करें और रात को सोने से पहले हनुमान जी के इस महामंत्र का जाप कम से कम 3 बार जरूर करें। तो यह महामंत्र इस प्रकार है: ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय आध्यात्मिकाधि दैविकाधि भौतिक तापत्रय निवारणाय रामदूताय स्वाहा। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप हनुमान जी के इस महामंत्र का जाप कर लेते हैं तो आप महाशक्तियों को जागृत कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन की सारी रुकावटें समाप्त हो जाती हैं और आपकी सारी मुश्किलों से आपको राहत मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।